हेलो दोस्तों, मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एस अकेडमी 2.0 पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग शानदार जिंदाबाद होंगे। और इस करंट अफेयर की श्रृंखला में कौन क्या कहाँ जो ये टॉपिक चल रहा है, उसमें आज मैं लेके आया हूँ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हैं, उनको हम आसानी से याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए पहला देखिए यहाँ पे क्या है कि महानिदेशक हैं किसके? एसएसबी के। इसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। ओके, तो अब इसके कौन है महानिदेशक? तो दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। तो इसको आप कैसे रिलेट करके याद करेंगे, हम आपको वो बताते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है, सशस्त्र। अब यहाँ पे दो आपको और भी पता होना चाहिए, जैसे सशस्त्र किसको कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो साथ में शस्त्र लेके चलना सशस्त्र कहते हैं। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे क्या है, दलजीत। इसको कैसे याद करेंगे? यदि किसी भी दल को जीतना है तो हमको सभी शस्त्रों के साथ में जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि सशस्त्र सीमा बल, यदि किसी भी सीमा को जीतना है हमको तो क्या करेंगे, अपने दल के साथ जाएंगे और सशस्त्र के साथ जाएंगे और वहाँ पे फतेह हासिल करेंगे, यानी जीत हासिल करेंगे। ऐसे आप रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला है यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये बीएसएफ होता है। ठीक है, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीमा सुरक्षा बल। लोग क्या करते हैं, जो सीमा सुरक्षा बल है इसका फुल फॉर्म क्या करते हैं? एसएसबी निकाल देते हैं। आपको ये बहुत अहम बात से याद करनी है। तो अब इसके प्रमुख कौन है, ये महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। अब देखिए यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल है, जाहिर सी बात है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सैनिक कैसे रहते हैं? अग्रसल, मतलब आगे ही हमेशा रहते हैं। ठीक है, सीमा पर कैसे आगे ही खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे नितिन अग्रवाल करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए यहाँ पे सीआरपीएफ। कौन है? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को कैसे याद करोगे, इसको समझो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके इन सभी के अर्धसैनिक बलों के फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, सीआरपीएफ में क्या है, कौन है यहाँ के महानिदेशक? तो अनीस दयाल। कौन है भैया? अनीस दयाल। अब देखिए अनीस दयाल को कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, क्या है? सीआरपीएफ। क्या है? सीआरपीएफ। अब यहाँ पे क्या है शब्द? दयाल। ओके, क्या है? दयाल। ठीक है, तो एक बार याद रखिएगा, एक बार मैं जा रहा था, मैं आपको थोड़ा सा कहानी सुना रहा हूँ। मैं जा रहा था पेपर देने। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गया रेलवे स्टेशन पे। ठीक, तो वहाँ पे कुछ ये बंदे भी थे सीआरपीएफ वाले। ठीक है, कौन थे? सीआरपीएफ वाले। तो जिस कोच में मैं भी चढ़ा उसी कोच पे ये लोग भी चढ़े। ठीक है, तो उस पे किसी किसी के पास क्या था? टिकट नहीं थी। ठीक, तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या करी कि जिसके पास टिकट नहीं थी पेपर वालों के पास, तो उन्होंने क्या क्या दिखाई, वहाँ पे दया दिखाई और उनको आसानी से जाने दिया। तो आप इसको ऐसे ही रिलेट कर लीजिएगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कौन है? तो अनीस दयाल सिंह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा। फिर यहाँ पे देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसके कौन है? नीना सिंह। कौन है भैया? नीना सिंह। ओके, कौन है इसके? नीना सिंह। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसको किसका फुल फॉर्म है? तो एनएसजी का। कौन है? नलिन प्रभात। कौन है? नलिन प्रभात। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, हमको गार्ड करना है, तो हमको प्रभात यानी सुबह से ही हमको जल्दी उठना पड़ेगा, यानी सुबह से जल्दी से ड्यूटी पहुंचना पड़ेगा और अपने बॉर्डर पे मतलब क्या है, सुरक्षा करने के लिए, गार्ड करने के लिए हम लोग वहाँ पे जाना पड़ेगा एनएसजी कमांडो को। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर अगला है इसमें विशेष सुरक्षा समूह। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? एसपीजी का है ये, विशेष सुरक्षा समूह। ठीक है, अब विशेष सुरक्षा देनी है, वो भी कैसे? समूहों में। इसकी ट्रिक बना रहे हैं, विशेष सुरक्षा देनी है हमको और कैसे? समूहों में। तो हम क्या करेंगे? आलोक, यानी लोक यानी पूरे लोक की बात कर रहे हैं। ठीक है, विशेष सुरक्षा देनी है तो लोगों की बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है,
तो ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे कि विशेष सुरक्षा हमें समूह को देनी है, तो हमको किसको देनी है, लोगों को देनी है, तो लोगों से आप लोग कर सकते हैं इस पर, ठीक है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट है भारतीय मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP। अब इसमें क्या है, ITBP, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है। अब क्या है इस पे, इसको कैसे रिलेट करोगे, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है भारत और तिब्बत की सीमा पर, ठीक है, और वहाँ पे बर्फबाजी बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्फबाजी को हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि रस के गोत्रों से, ठीक है, जो बर्फ़ गिरती है वहाँ पे रस के बूंदों की तरीके गिरती है, ठीक है, तो उसको रसगोत्रा से इसको रिलेट करके इसको आसानी से याद करेंगे हम, किसको, ITBP को। फिर यहाँ पे आप देखिए कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, NCC की। तो NCC यहाँ देख लेते हैं हम लोग, NCC में क्या है कि कौन है यहाँ पे NCC के, तो गुरबीर पाल सिंह, कौन है, गुरबीर पाल सिंह, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए आप लोग, गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे ICG, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भारतीय तटरक्षक बल की बात करता है, यहाँ पे जो समुद्री सीमा होती है वहाँ पे ये लोग, इनकी ड्यूटी लगती है ICG की, ठीक है। तो कौन है, राकेश पाल। अब जब रात, इसको कैसे रिलेट करोगे, जब रात के समय आप समुद्र के तट पर होंगे तो चंद्रमा यदि कहाँ होगी, चंद्रमा वाली रात होगी, ठीक है, तो वहाँ पे ज्वार और क्या उठेगा, भाटा, क्या उठेगा, ज्वार और भाटा, तो उसको पालने कौन काम करेगा, राकेश, राकेश मतलब चंद्रमा, ठीक है, ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे, भारतीय तटरक्षक बल ICG, राकेश पाल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, कौन है भाई, NDRF के पीयूष आनंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, NDRF, ठीक है, क्योंकि आपदा से संबंधित है, कौन है, पीयूष आनंद। अब जाहिर बात है इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखो कोई भी हो जो राष्ट्र मतलब आपदा की प्रक्रिया में भी क्या करे, आनंद उठाए, आपदा की प्रक्रिया में भी वो क्या करे, आपदा हो उसके साथ में और फिर भी वो क्या कर रहा है, आनंद उठा रहा है, कौन, पीयूष आनंद, ऐसे आप इसको रिलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए रेलवे सुरक्षा बल, RPF की बात करता है, यहाँ पे क्या करता है, RPF की बात करता है। तो अब यहाँ पे कौन है, मनोज यादव, ये पद इंपॉर्टेंट है, कौन है, मनोज यादव, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर असम राइफल की बात करते हैं यहाँ पे, असम राइफल, ठीक है, कौन है, प्रदीप चंद्रन नायर, प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक, इसको कैसे रिलेट करोगे, असम को कर लीजिएगा आज शाम, क्या करेंगे आप, आज शाम, ठीक है, क्या आएगा, चंद्र, यानी आज शाम चंद्रमा निकलेगी, यानी प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है, मतलब असम राइफल के कौन होंगे, प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे होम गार्ड, ये तो नहीं पूछा जाएगा कभी, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ड्रॉप करो, आगे बढ़ो। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे कुछ प्रमुख है उनको जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हमारे PM साहब हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। फिर इसके उपाध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग के कौन है, सुमन कुमार बैरी, कौन है, इंपॉर्टेंट है ये पद, उपाध्यक्ष अलग है, CEO अलग होता है, किसका, नीति आयोग का। अगर CEO की बात करें वहाँ पे तो आप याद रखिएगा सुब्रमण्यम, ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करें तो आप याद रखिएगा नितिन, वो कौन, सुमन कुमार बैरी। फिर यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, UPSC आयोग, ठीक, कौन है, मनोज सोनी, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलेगा यहाँ पे कि आपके जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो ऋतुराज, कौन है भाई साहब, ऋतुराज। और 21वें शायद पूछ ले तो ये इसके 21वें कौन है, बलबीर चौहान, कौन है भैया, बलबीर चौहान। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं क्योंकि हमारा 10 मिनट होने वाला है, ठीक है। बाकी कल हम इसको कवर करेंगे बहुत अच्छे से, कल की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो कल साथ में जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं। तो कल तक के लिए आपको, आप सभी मित्रों को जय हिंद।